अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक लेजेंड स्टार, एक लेजेंड कॉमेडियन, एक लेजेंड इंटरनेशनल स्टार बब्बू बराल के शागिर्द और उनके सगे भांजे चांद बराल। इंडस्ट्री में जब आए, काम शुरू किया तो आते ही अपनी जो है वो ऐसी नाम से, ऐसे काम से जो है अपने नाम की धाक बिठाई कि अब वो माने हुए जो है वो स्टार हैं। और अब हमें जो है वो आज इंटरव्यू का उन्होंने मौका दिया है, हमें वक्त दिया है, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ ना मुनफरिद बातें बताना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक्सक्लूसिवली मैं अपने नाजरीन को जो है बताऊँ। चांद बराल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चांद साहब, पहले तो ये बताएं ना, कहाँ गायब हुए थे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना लेजेंड किया है कि मैं पानी पानी हो रहा है यार। नहीं, बब्बू बराल साहब जो हैं वो एक हमारे मुल्क का, हमारी इंडस्ट्री का एक लेजेंड स्टार है जिसने इंटरनेशनल जो है वो धाक बिठाई। और आज भी जब भी उनका नाम लिया जाता है तो यकीन माने कई कॉमेडियंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आर्टिस्ट तो सारे ही हैं, लेकिन एक है कि अल्लाह की तरफ से जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर है कि वो जैसे ही सामने आता है तो हंसी आ जाती है। वो चाहता है कि लोग सीरियस हो जाएं तो लोग सीरियस हो जाते हैं। तो बब्बू बराल साहब जैसा क्लासिकल आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। सो मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे उनकी खिदमत करने का मौका मिला। चांद बराल, जब भी अब इंडस्ट्री में चांद बराल का नाम लिया जाता है ना, तो हर बंदे के ज़हन में बब्बू बराल आता है। तो मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये चांद बराल जो है वो कहाँ गायब था? बब्बू बराल को तो चले गाए बगाए कोई ना कोई याद कर ही लेता है, लेकिन जब चांद बराल कहीं किसी थिएटर पे, किसी सेट पे, किसी ड्रामे पे या किसी फिल्म के बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो तो बब्बू बराल की याद आती रहती है। चांद बराल कहाँ गायब हुआ था? यार चांद बराल मदनी साहब, आप चूँकि बड़े पाए के सहाफ़ी हैं और मैंने आपका जितना जर्नी आपकी देखी है, बहुत ही आला किस्म की जर्नी देखी है, यानी सही रिपोर्ट करने वाले लोग हैं आप। तो बात यह है कि चांद बराल एक एक्टिंग का कीड़ा जो उसके अंदर है ना, वो उसको टिकने नहीं देता। और अगर एक्टिंग सही, कोई मज़ा ना आ रहा हो काम करने का, तो फिर पैसे भी मिलते हो तो मैं धा तिरकिड़दा हो जाता हूँ जी। नहीं, ये बिल्कुल मुझे खासकर इस बात का अंदाज़ा है क्योंकि चांद बराल का जो कैरियर है वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि वो किस तरह आते थे बब्बू बराल साहब के साथ, या बब्बू बराल के इस दुनिया से जाने के बाद चांद बराल ने कितनी मेहनत की, टीवी पे काम किया, मुख्तलिफ शोज़ पे काम किया, एक्टिंग की, थिएटर पे काम किया। अब ये चांद बराल जो है वो कुछ चंद माह से गायब है। और मैं सबसे बड़ी बात कि मैं आपका गेटअप देख के जो है वो परेशान हुआ हूँ कि लगता है कोई बड़ा ही काम जो है ना वो मंजरे आम पे आने वाला है। चांद बराल जो के हवाले से चांद बराल कोई धमाका करने वाला है। कोशिश करने लगा हूँ कि चूँकि ऑडियो वीडियो का दौर है तो लोग अपना अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो मैंने सोचा यार, ये बहुत देर के बाद मुझे ख्याल आया कि यार क्यों ना खुद का एक ऐसा कंटेंट बनाया जाए कि उसमें अपना एक्टिंग का कीड़ा भी जो है वो भी खाता पीता रहे और लोगों के लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी आए। तो सो मैंने फाइनली ये फैसला किया है कि अब सिंगिंग स्टार्ट की जाएगी। अच्छा, यानी आप भी बब्बू बराल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्योंकि वो भी एक्टिंग करते 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 बाद में उनके गाने एकदम अचानक जो है वो मंजरे आम पे आए थे। उनका एक गाना बड़ा मशहूर था, कौन सा गाना था वो? बीतियाँ रुतना। ये एकदम से नहीं आया, ये चूँकि बब्बू बराल साहब भी बचपन से लेके, और हमारे तो ये बुज़ुर्गों की लेगेसी है। आप जानते हैं कि नज़ीर अली साहब, मौसीकार नज़ीर अली साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम रहा है। तो बब्बू साहब के चाचा जी थे और बब्बू साहब मेरे मामू। तो ये बुज़ुर्गों से लेगेसी चलती आ रही है। म्यूज़िक जो है वो तो हमारे ब्लड में है। तो कहीं ना कहीं करने का मौका नहीं मिला। शायद बब्बू साहब को भी उस टाइम पे स्ट्रगल पीरियड था, या फिर बब्बू बराल एक एज कमेडियन इतने वो पॉपुलर हो चुके थे कि टाइम नहीं शायद उनको मिला। लेकिन मौसीकी साथ साथ थी। अच्छा, अब चांद बराल जो है वो कब बतौर गुलूकार जो है वो मंजरे आम पर आ रहे हैं? मैं इंशाल्लाह ताला अभी मैंने अपना एक नया गाना किया है और नज़ीर अली साहब को वो ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं हम लोग, उसका वीडियो भी करने जा रहा हूँ। ये जो गेटअप आप देख रहे हैं ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी नाजरीन, चांद बराल जो है वो एक्टिंग से अब
सिंगिंग की तरफ जो है वो आ रहे हैं। वो कह रहे हैं एक्टिंग भी साथ रखेंगे और सिंगिंग भी साथ रखेंगे। गुलूकारी करने का जो मकसद है, गुलूकारी करने का जो शौक़ है, वो उनका ख़ानदानी शौक़ है और वो अपने मामू और अपने नज़ीर अली साहब जो उनके उनके जो नाना हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जो है वो बतौर गुलूकार जो है वो इस फील्ड में आएंगे, अदाकारी भी जारी रखेंगे और साथ साथ जो है वो गुलूकारी में भी जो है वो अब अपने जो है अमली कैरियर का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं।